टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शिवम त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शिवम त्यागी आप ही से सवाल है, ट्रंप ने जैसे बयानों की झड़ी लगा दी है, पिछले 5 दिनों से वो रुक ही नहीं रहे हैं। आज फिर से उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देकर के कहा मैंने किया, मैंने। अब वक्त आ गया है ना कि कम से कम एक आधिकारिक तौर पर देश के सामने सच्चाई रखी जाए। किसने, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम है, सीज फायर है, टेम्पररी पॉज है, जो भी है, कैसे हुआ, किसने करवाया, सच्चाई क्या है? आधिकारिक तौर पर मतलब क्या है पद्मजा जी आपका? मतलब आधिकारिक तौर पे मतलब मांग ये की जा रही है कि सरकार की तरफ से बयान आए, प्रधानमंत्री कहें, रक्षा मंत्री कहें, विदेश मंत्री कहें, कोई तो बयान दे। तो प्रधानमंत्री ने कहा। मुझे लगता है कि इस देश के विपक्ष को समझना चाहिए। वो अलग बात है कि वो अमेरिका से कि बहुत ही ज्यादा जो है उसमें घुस जाए, परंतु अगर सरकार की बात करें तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट आकर देश को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से हमारे यहाँ पर कॉल आया, उनसे भीख मांगी गई, 3:30 बजे उनसे बात हुई, उसके बाद एस्केलेशन में आगे बढ़ते चीजों को बढ़ाया गया और नेक्स्ट डे सीज फायर हुआ। मेरे देश के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने, डीजीएमओ ने भी ये कहा और बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में इस देश को संबोधित करते हुए ये बताया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि इस देश के प्रधानमंत्री की जो है वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं डीजे वांस, उनसे भी बात हुई है, रूबियो से भी बात हुई, मेरे देश के फॉरेन मिनिस्टर की। इसके साथ साथ लगातार एंगेजमेंट्स हुई, लेकिन जहां तक बात सीज फायर और इस पे जो है वो म्यूचुअल कंसेंट की बात हुई, पॉज की बात हुई, वो दोनों देशों के बीच में हुई और उनकी तरफ से लगातार ये भीख मांगी गई कि ये किसी भी तरीके से सीज फायर हो, क्योंकि जिस तरीके से उनके एयरबेस उड़ाए गए उसके बाद उनकी स्थिति बेहद खराब थी। अब मेरे देश के विपक्ष को इस देश की सेना पर विश्वास हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं ना एक तरीके से? इसमें कोई शक है क्या? मैं मानता हूं कि लगातार इस बात को बोला जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे देश में मेरे देश के डीजीएमओ लगातार बोला, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बाद भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता किसी को लगती है तो मेरा तो सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी यही रवैया था। ठीक है, नहीं, अभी चरण सिंह सापरा को इसका जवाब देने दीजिए। आप इस तरह से सेना को विश्वास क्यों नहीं करते? साफ-साफ वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी सेना कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्रालय ने बोल दिया है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। चरण सिंह सापरा मुझे हंसी आती है, बता दे शिवम त्यागी कि प्रधानमंत्री ने कब कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? ये तो शिवम त्यागी अभी बोल रहे हैं ना। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इसी तरह से खेलना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में परिस्थिति ऐसी हो गई है, शर्मनाक परिस्थिति हो गई है। जिस तरह से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, ट्रंप पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद में हमारे देश से खबर आती है। उसके प्रधानमंत्री के जो 8 बजे का भाषण था, उससे पहले ट्रंप अपना फिर ट्वीट करते हैं। ट्रंप लगातार ये पूरे विश्व को बता रहे हैं कि ये जो क्रेडिट वॉर नहीं है, ये मैंने रुकवाया है और व्यापार के डर से मैंने रुकवाया है। और भारतीय जनता पार्टी की इसमें फजीती होती जा रही है लगातार। अब ये जनता इनसे सवाल पूछ रही है, पूरा ट्रोल हो रहे हैं इनके नेता कि भाई अभी ट्रंप हमारी विदेश नीति चलाएगा क्या? ट्रंप हमारी अर्थव्यवस्था चलाएगा या इस देश को चलाएगा क्या? क्या भारत ने एकदम ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या नहीं मानते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि उनको हर बात अभी ट्रंप की माननी पड़ेगी? और ट्रंप क्या कर रहा है? पाकिस्तान एक झंडू देश को भारत के साथ में बराबरी में खड़ा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बराबरी में झंडू प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर खड़ा कर रहा है। ये इनको शब्द नहीं प्लीज। हाँ, अब शब्द नहीं, अब शब्द का इस्तेमाल, नेशनल टीवी है, अब शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। पर हाँ, ऐसे गिरे हुए देश के लिए, ऐसे पाकिस्तान जैसे देश के लिए उसकी तुलना भारत के साथ क्यों की जा रही है? मैं जवाब दे दूं? मैंने झंडू देश कहा। जवाब दे दूं? मैंने झंडू देश पाकिस्तान को कहा। ठीक है, हाँ, तो झूठ ट्रंप नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ देश से छुपा रहे हैं। और आज जयराम रमेश ने बहुत गंभीर इल्जाम उन्होंने लगाया है कि क्या एक तरीके से भारत की विदेश नीति शिवम त्यागी अब अमेरिका डिसाइड करेगा, और वो भी व्यापार के नाम पर। क्या उन्होंने लाइन का इस्तेमाल किया है? उन्होंने कहा है कि क्या अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी? शिवम त्यागी अमेरिकी पापा बोल रहे हैं। 135 साल पुरानी पार्टी का यह शर्मनाक अपने आप में बयान है कि इस देश के डीजीएमओ स्तर के अधिकारी जब लगातार आकर इस देश को बता रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं, तो वो आज भी उस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस देश की फौज ने उनके जो 9 ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकवादियों के सर उखाड़ दिए, वो क्या अमेरिका से पूछ के किया था क्या? हमने उन पर स्ट्राइक की है क्या अमेरिका से पूछ के की थी क्या?
इस देश में जो मुंबई अटैक में जो लोग ट्रेन हुए थे, उन अड्डों को उड़ा दिया वो अमेरिका से पूछकर हुआ था क्या? उसके बाद फिर उनके 11 एयरबेस उड़ा दिए वो अमेरिका से पूछकर हुआ था क्या? उससे पहले एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो अमेरिका से पूछ के की थी क्या? इस देश के मिलिट्री ऑपरेशंस और इस देश की सरकारें अमेरिका से अगर पूछ के चलती तो एक हाथ ना उठता। और मैं पूर्व में जाना नहीं चाहता, वरना आपकी स्थितियां क्या थी, आपकी कैसी हैसियत और हिम्मत होती थी सरकार में। मुझे प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान का जीवन जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, लेकिन 84 लाख योनियों में भी अगर इस देश के अभी के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे तुम्हारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होते तो बात ही क्या थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। 7 मार्च 2006 को वाराणसी कैंट और संकट मोचन मंडल में ब्लास्ट हुए थे। पता है इस देश के गृह मंत्री का क्या बयान था, शिवराज पाटिल का? हमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बेहतर करनी चाहिए, सिक्योरिटी ज्यादा लगानी चाहिए। और मेरे देश के गृह मंत्री जी का 1 मई को क्या बयान था? हम घुस कर मारेंगे। ठीक है शिवम त्यागी, अभी की बात करते हैं ना, क्योंकि फिर वो पठानकोट की बात करेंगे, वो पुलवामा की बात करेंगे। आज की बात करते हैं। आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है।